औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी विद जमील अकबर। पैराडाइम शिफ्ट और ग्रो रिच का अगला लेसन है परसीव, पोजेस एंड अचीव। अगला रूल है थिंक, डिज़ायर, प्लान, एक्ट, परसिस्ट एंड अचीव। ये चंद नुकात हैं जिन पे काम करके आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं और कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। परसीव का मतलब होता है किसी चीज़ का इदराक करना, किसी चीज़ को समझना, सोचना, अपने जहन में उसकी शक्ल बनाना, यानी इमेजिनेशन के थ्रू। और जब आप अच्छे तरीके से परसीव कर लेते हैं, यकीन के साथ, बिलीफ के साथ कि अगर ये चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, तो फिर आप ऐसा अमल करें, यानी वो कहते हैं कि उसको जैसे आप को वो चीज़ हासिल हो गई है, तो जैसे आपने ख्याल किया कि आपको कार चाहिए, तो आप ख्याल करें अपने तसव्वुर में कि कार आपके पास आ गई है। इसको कहते हैं पोजेस, यानी पहले आपने परसीव किया, यानी सोचा समझा, उस कार का खाका बनाया अपने ज़हन में, और फिर ऐसा एक्ट किया कि जैसे वो आपके पास आ गई है। वो है अंग्रेज़ी की दो लफ्ज़, फेक अनटिल यू मेक। यानी इसका मतलब यह है कि झूठा मूठा ये सोचें कि आपके पास वो है, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। ये कुदरती तौर पे होता है, यानी अल्लाह ताला ने आपके सबकॉन्शियस माइंड को इतनी ताकत दी है कि जब आप किसी चीज़ को परसीव करते हैं, पोजेस करते हैं, तो वो आपको ट्रांसलेट इनटू थिंग्स के लिए काम करना शुरू कर देता है और आपके लिए मौके पैदा करना शुरू कर देता है। तो आप भी ऐसा करें। दूसरा ये है कि सोचें, उसके बाद डिज़ायर, आप ख्वाहिश जो है उसको जनरेट करें, बिल्ड ड्रीम्स, फिर ख्वाबों में उसको लाएं, ख्वाब देखें, बड़े बड़े ख्वाब देखें, फिर उन ख्वाबों को ट्रांसलेट इनटू मटेरियल आपने प्लान करना है, और प्लान भी राइट डायरेक्शन में करना है, गलत डायरेक्शन में प्लान नहीं करना। लोग बड़ी सारी उम्र काम करते रहते हैं, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में फिरते हैं। जैसे हम हैं पाकिस्तानी, माशाल्लाह 75 साल हो गए, दायरे में ही सफ़र करते जा रहे हैं, डायरेक्शन ही तय नहीं हुई 75 साल में कि किधर जाना है। जिधर से चले थे उधर ही आके खड़े हुए हैं आज, और फिर रोना वही है कि हमारे पास कुछ नहीं है। आप हमारी मदद कर दें, जैसे 75 साल आपने हमारी मदद की है। 75 साल तो ऐसे हम कहते हैं यार जैसे 75 दिन हो। ओ खुदा के वास्ते बंदो, 75 साल सदी होता है, सदी। और कौमें तो उठ जाती हैं सालों में, 5-10 सालों में कौमें उठ जाती हैं, अगर राइट प्लान हो, राइट थिंकिंग हो, राइट डिज़ायर हो, परसिस्टेंस के साथ काम किया जाए, और फिर जो है उसको अचीव किया जाए। तो हम में से इनमें से कोई भी खासियत हमें नहीं है। ना हम को अच्छा सोचते हैं, ना हम कोई ऐसी अच्छी डिज़ायर बिल्ड करते हैं जिससे हम चाहें कि मुल्क और कौम का फ़ायदा हो जाएगा।
हम तो अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए डिज़ायर कर रहे हैं, ज़ाती फ़ायदों के लिए प्लान कर रहे हैं, ज़ाती फ़ायदों के लिए कोशिश कर रहे हैं। कौम एक तरफ जहन्नम में जाए, 24 करोड़ लोग बेचारे तड़प के मर गए हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, लेकिन किसी के कान पे कोई जू नहीं रिंग रही। यानी खुदा खौफी रही नहीं है। समझ नहीं आ रही कि इन लोगों को रात को नींद कैसे आ जाती है। यानी इतना बंदा लापरवाह हो जाए और इतना बंदा खुदा से यानी बेखौफ हो जाए कि उसको खुदा की मखलूक का कोई ख्याल ही ना रहे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात नहीं है, ये तो बुरी बात है। इसके लिए मैं तो आपसे इल्तिजा ही करूँगा कि भाइयों अपना भी सोचें, लेकिन अपने साथ अपनी कौम का भी सोचें, अदल इंसाफ कायम करें, सच्चाई पे चलने की कोशिश करें, झूठ ना बोलें, करप्शन ना करें। तो चंद तो असूल हैं ज़िंदगी के, इतना लंबा चौड़ा तो कोई फ़लसफ़ा है ही नहीं। एक दफ़ा कुरान पढ़ लेना तो सारा कुछ सामने आ जाता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ने जब कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया मुसलमानों को तो फिर किसी और कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन हमने फिर भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उसमें शामिल करके अपने लिए ही अज़ाब खड़े कर लिए। अगर अल्लाह के कानून के मुताबिक चलते होते तो हमारे लिए अज़ाब ना होते। इस मुल्क में अदल भी होता, इस मुल्क में अमन भी होता, खुशहाली भी होती, कारखाने भी लगते, डैम्स भी बनते, फसलें भी उगती, नेकोकार लोग भी पैदा होते। सबसे बड़ी बात है कि बाइखलाक लोग हमने गंवा दिए, नेकोकार लोग हम में है ही नहीं, सारे के सारे हम बदकार ही हैं। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम सच्ची मुच्ची बदकार हैं। यानी कोई इसमें हमें कोई अच्छाई है ही नहीं, दूर दूर तक। झूठ हम बोलते हैं, फसाद हम करते हैं, लोगों के रास्ते हम रोकते हैं, कत्लो गारतगरी हम करते हैं, मिलावटें हम करते हैं, लोगों का नाहक मार हम खा जाते हैं, लोगों को कत्ल हम करते हैं। प्लेटलेट्स, डेंगी में प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं डेंगी बुखार में। तो मैंने देखा, मेरा एक अजीज़ जो है वो फौत हो गया, तो मैंने देखा कि वो जो लेबॉर्ट्री प्लेटलेट सप्लाई कर रही थी ना, वो बगैर तो उसमें पानी डाल के दे रहे थे। आप अंदाज़ा करें कि एक बंदे के प्लेटलेट्स पहले ही कम है और उसको आपने पानी मिला के दे दिया है। अब उसने अगर नहीं भी मरना तो भी मर जाएगा। तो ये हमारी इखलाकी बदहाली है, ये हमारी यानी क्या मुझे तो कोई अल्फाज भी नहीं मिल रहे कि इस बुराई को मैं कैसे बयान करूं कि अपने चंद टकों की खातिर किसी की जान ले लेना, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा जबर हो कर नहीं सकता। तो मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमें सबको नेक हदायत दे दे और हम कोई ऐसा काम कर जाए दुनिया में कि दुनिया हमें रहती दुनिया तक याद रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।